हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी फाइव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में विशेष सामाजिक विज्ञान इनके सभी प्रश्न एवं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे ये होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है विद्यार्थी का नाम। तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। फिर इसके बाद है पिता का नाम। तो यहाँ पे आपको आपके पापा का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर है शाला का नाम। यहाँ पर आपको आपकी शाला का नाम लिख लेना है और यहाँ पर आपकी कक्षा लिख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो इसमें सबसे पहले है खंड अ। तो चलिए बढ़ते हैं हम इनके प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 1, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा समताप मंडल। तो ये आंसर आपको यहाँ से देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जैवमंडल। तो इस प्रकार आपको यहाँ से देखकर ये लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, इनमें से नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा लोयस। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश। तो इस प्रकार ये आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है? तो इसका आंसर आ जाएगा भील। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6, जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है उस बाजार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार ये आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, दौलताबाद को राजधानी किसके द्वारा बनाया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक। तो इस प्रकार से ये आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 9 से लेकर 13 तक। तो इसमें प्रश्न नंबर 9 है, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की शैल के उदाहरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्लेट व संगमरमर कांतरी शैल के प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये आंसर आपको ऐसा कि ऐसा यहाँ से देखकर लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, मानसूनी जलवायु प्रदेश की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है, साथ ही शुष्क भी होती है। औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः 200 से 500 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से आंसर देखकर इसी प्रकार लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 11, ताजमहल और लाल किले निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है ताजमहल में पूर्ण रूप से कांतरी शैल, संगमरमर एवं लाल किले में लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार आपको इसी प्रकार यहाँ से आंसर देखकर लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र में समानता का बहुत ही महत्व है। भारत के संपूर्ण लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देना लोकतंत्र का अहम उद्देश्य माना गया है। तो आपको ऐसा कि ऐसा आंसर यहाँ से देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 13, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने के लिए भारतीय महिलाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, मिताली राज, निर्मला सीतारमन, सुषमा चावला। तो आपको इस प्रकार से ये आंसर यहाँ से देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है।
फिर इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 14 से लेकर 16 तक। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, यदि आप विद्यालय के बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री है तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर है, हम यदि बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री है तो आप अपने विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार करके अपने विद्यालय में बगीचा लगाते, विभिन्न पेड़ पौधों को रोपित करते तथा विद्यालय के आसपास की साफ सफाई करते। तो आपको इस प्रकार ऐसा कि ऐसा आंसर यहाँ से देखकर लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी। इससे राजकोष पर बोझ बढ़ गया। सुल्तानों को अपनी सीमावर्ती चौकियों को मजबूत बनाना पड़ा। तो इस प्रकार से ऐसा कि ऐसा आंसर आपको यहाँ से देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 16, ऑनलाइन बाज़ार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है, तो इसमें पहला पॉइंट है, हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जमाग्राहियों को कम समय में चुन सकते हैं। इस प्रकार से आपको ऐसा कि ऐसा आंसर यहाँ से देखकर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद है नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग में समय समय पर काफ़ी ऑफर आते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से ये सभी आंसर देखकर लिख लेना है। तो दोस्तों, आपको इस पेपर के अलावा किसी और भी पेपर के आंसर चाहिए तो इसके लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे ये होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।